ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता उमाशंकर हमें देंगे। उमाशंकर, इस वक्त ऋषि सुनक के बारे में हर कोई जानना चाहता है क्योंकि भारतीय मूल के हैं, तो भारतीय लोगों की खास दिलचस्पी है उनमें। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी तेज़ी से इनका जो उदय है यूके की राजनीति में वो हुआ। 2015 में पहली बार ये सांसद बने और उसके बाद वित्त मंत्री बने छोटी सी उम्र में ही, और 42 साल की उम्र में जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीयों की जो भावना है वो इससे जुड़ी हुई है। हालांकि सुनक के लिए ये जो ताज है वो कांटों का ताज साबित होने जा रहा है, और जैसा कि कल उन्होंने अपने मंतव्य में जो उन्होंने अपने पार्टी लीडर्स के सामने रखी उसमें कहा भी, और ये कहा कि या तो एक हो जाने का वक्त है या फिर बिखर जाने का वक्त है, क्योंकि जो लेबर पार्टी है वो काफ़ी आगे निकलती नज़र आ रही है। जनभावना की बात करें अगर, तो वहाँ के सर्वेज की अगर बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट रखना ज़रूरी है। और जिस तरीके से हमने देखा कि लिज ट्रस जब प्रधानमंत्री बनी, 45 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहीं, तो बहुत सारे ऐसे एमपी जो उनको सपोर्ट करके, एंडोर्स करके सत्ता में लेकर आए थे, कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनाए थे और तदनुसार वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वो उनके खिलाफ हो गए। तो अब जबकि सुनक को मौका मिला है तो आर्थिक तौर पे जिस तरह से पटरी से उतरा हुआ है ब्रिटेन, उनको पटरी पर लाना है, कई सारे कठिन फैसले लेने हैं, तो ऐसे में पार्टी की यूनिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 3 प्रधानमंत्री अब तक देख चुका है, कंजर्वेटिव पार्टी देख चुकी है। 2019 में सत्ता में आने के बाद 2025 जनवरी के पहले फिर से चुनाव होना है, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन अगर स्थिति उस तरह की रही और आपसी झगड़े और आपस में जो मतभेद हैं इस तरह से रहे जैसे लिज ट्रस के समय में देखने को मिला, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सुनक के लिए भी। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि सबको साथ लेकर चलें। अर्थव्यवस्था इस वक्त ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से ज्यादा मजबूत है, ऐसे में दोनों के रिलेशन पर इसका क्या असर होगा अगर ऋषि सुनक अभी प्रधानमंत्री बनते हैं तो? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, और उनका अपना एक कनेक्ट है वो भारत के साथ रहा है, उनका ससुराल भी यहाँ पर है। तो हालांकि जो यूके की जो नीति वो बनाएंगे उसमें सबसे बड़ी जो बात होगी वो तो यूके का जो इंटरेस्ट है उसी को लेकर वो आगे चलेंगे। लेकिन जिस तरह का कनेक्ट उनका है और जिस तरह से भारत में भी उम्मीदें हैं, जिस तरह से उनकी कई सारी कंपनीज या जिस तरह से उनका एक रिश्ता रहा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये पॉलिसी में भी झलकेगी। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जिस तरह के आर्थिक मंदी के दौर से, आर्थिक संकट के दौर से यूके गुजर रहा है, सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी प्राथमिक उनका जो फोकस होगा वो कैसे यूके की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाएं। एक अलग बात है। एक और जवाब आपसे जानना चाहेंगे उमाशंकर जी। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त दिवाली से पहले जाने वाले थे ब्रिटेन, लेकिन उनका दौरा पोस्टपोन कर दिया गया था। अब कुछ दिनों में ऐसी कोई खबर सामने आ सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएं, या फिर ऋषि सुनक का कोई भारत दौरा आने वाले कुछ महीनों में? जी देखिए, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ऋषि सुनक कब भारत आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाने का क्या कार्यक्रम होगा। ब्रिटेन एक राजनीतिक आपाधापी की स्थिति से गुजर रहा है। जैसे ही कुछ स्टेबिलिटी वहां पे आ जाएगी, जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक प्लान जब बनेगा और विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये बताया जाएगा तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी सारा फोकस जो है वो इस बात को लेकर है कि सुनक अपना कार्यभार संभालने के बाद किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और कौन सी नीतियों को लेकर ब्रिटेन को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं।